हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक रहेगा फ्रेंच इन इंडिया। जो फ्रांसीसी आए थे भारत में और उनकी वो कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका फॉर्मेशन कब होता है, कैसे उनके गवर्नर आते हैं, क्या उनकी पॉलिसी रही है, कैसे वो एक्सपेंड करते हैं इंडिया में, कैसे उनके युद्ध होते हैं, क्या क्या वो जीतते हैं। ओके, सब कुछ जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बड़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी इनकी फॉर्मेशन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच, इसको मैं यहाँ पे, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बाय लुइस 14 फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट 1664 में 1664 में। ओके, फ्रांस के राजा थे जी लुई द 14, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे कोलबर्ट, उनके द्वारा ये बनाई गई है जी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किसके द्वारा बनाई गई है जी? कोलबर्ट के द्वारा। और कोलबर्ट कौन था? लुई 14 के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, वित्त मंत्री थे जी। उसके बाद क्या होता है, वो इंडिया में आते हैं जी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और फिर होता है क्या है कि फर्स्ट फैक्ट्री ये अपनी सेटअप करते हैं जी, कहाँ पे? सूरत में। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में कहाँ पे सेटअप की थी जी? सूरत में। और कब की थी? 1668 में, 1668 में। और दूसरी फैक्ट्री करते हैं जी मसूलीपट्टनम में। और ये कब होती है? इसके ही अगले साल, नेक्स्ट ईयर में, 1669, 1668 में पहली, 1669 में अगली। सेकंड जो है मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री सेटअप ये कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपनी जो है वो फैक्ट्रियाँ ये सेटअप करते हैं। 1674 पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर पोस्ट एस्टेब्लिश बाय द फ्रेंच, मतलब पौंडीचेरी और चंद्रनगर में भी ये अपना बेस स्थापित करते हैं जी। ओके, कब करते हैं? 1674, 1674 में जो है वहाँ पे अपना बेस स्थापित करते हैं पौंडीचेरी में और चंद्रनगर में। इस तरीके से अब ये जो है वो फैलना स्टार्ट करते हैं। ओके, इनकी जो पॉलिसी क्या रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है वो फैलना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, तो अब क्या मैंने आपको क्या बताया था कि अब ये अपने आप को क्या करेंगे जी? एक्सपेंड करेंगे इंडिया में। ओके, अब जब ये एक्सपेंड की मैं बात कर लेता हूँ, तो इनसे पहले, फ्रेंच से पहले क्या था, यहाँ पे पुर्तगाल भी आ चुका था, डच भी आ चुके थे, और यहाँ पे जो मेन पावर थी वो क्या थी जी? इंग्लैंड थी। और ये आए भी इंग्लैंड की वजह से थे, क्योंकि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड दो मेजर जो है वो पावर थी। और इनके ही बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के ही बीच में वर्चस्व की लड़ाई रहती थी। कौन सुप्रीम है, इसकी लड़ाई रहती थी। तो जो यूरोप में भी लड़ाइयाँ होंगी, उनका जो असर है, उनका जो रिज़ल्ट है, उनका जो इफ़ेक्ट है, वो इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो 7 ईयर वार है उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे कोरिलेट कर पाओगे। ओके, तो जो अब क्या है, अब स्टार्टिंग में यही देखते हैं कि इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, जो डच है वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इस वजह से फ्रांस भी अब यहाँ पे भागा चलाता है इंडिया में। अब यहाँ पे एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, तो मेजर पावर कौन है जी? इंग्लैंड है। अब यूरोप में तो थे ही एक दूसरे के जो है वो खिलाफ, अब इंडिया में भी हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड जब देखेगा फ्रांस को कि यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, तो एक दूसरे के साथ जो है इनका युद्ध होना बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जो फ्रेंच हैं, जो फ्रेंच पावर है, उसके पास दो गवर्नर आते हैं जी। एक तो है लेनोयर और एक है डुमास। दो व्यक्ति आते हैं, कब से कब तक? 1720 से 1742 तक। 1720 से 1742 दो गवर्नर रहते हैं, जिनके नाम है जी लेनोयर एंड डुमास। ये क्या करते हैं, ये इंडिया में फ्रेंच को अच्छी तरीके से जो है उभारते हैं, मतलब कि बहुत सी जगहों पे अपना कब्जा ये करते हैं। मतलब फ्रेंच अब यहाँ पे थोड़ा मजबूती जो है वो हासिल करेगा। दे ऑक्यूपाई माहे इन द मालाबार, मालाबार जो कोस्ट है उसमें ये माहे को कैप्चर कर लेते हैं। यनम इन कोरोमंडल, कोरोमंडल जो कोस्ट है उसमें यनम को, और तमिलनाडु में कराईकल को इन 1739 में ये कैप्चर कर लेते हैं। अब कुछ जगहों पे देखो, दो तो मैंने आपको फैक्ट्री बताई थी, सूरत और मसूलीपट्टनम, ये तीन जगह ऐसी थी जो इनको जो है इन्होंने कैप्चर किया था। अब जाहिर सी बात है, अब ये एक्सपेंड होना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब 1742 के बाद एक व्यक्ति आते हैं जी, जो इनके गवर्नर बनते हैं जी, डुप्लेक्स। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगा कि 1742 लॉर्ड डुप्लेक्स बिकम द गवर्नर। ओके, ये गवर्नर बन जाते हैं जी
ओके, बड़े आशावादी जो है वो गवर्नर थे, बहुत ज़्यादा एकदम से एग्रेसिव थे ये, और पॉलिसी इनकी जो है वो एक्सपेंड करने की थी। अब इनकी जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंड करने की थी, मतलब ये रहेगा अब इनके ऑब्जेक्टिव चेंज होने वाले हैं यहाँ पे, किसके, फ्रांस के। एक्सपेंड जब ये करेंगे इसका मतलब ये है कि अब ये कमर्शियल मोटिव ना जा करके कहाँ पे जाएंगे जी, इम्पीरियल एक्सपेंशन की तरफ। अब ये अपने आप को एज एन बिजनेसमैन नहीं, बल्कि ये क्या करेंगे जी कि हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे इसको, और फिर पूरा का पूरा बिजनेस ही हमारा होगा। तो कमर्शियल मोटिव से किसकी तरफ जा रहे हैं, ये इम्पीरियल एक्सपेंशन की तरफ। अब जब ये अपने इसको बढ़ाएंगे, ओके, अपने एरिया को बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है वार होना ज़रूरी है। ओके, किसके साथ होगी, मेन पावर कौन थी जी इंडिया में, इंग्लैंड थी। ओके, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अब वार होना जाहिर सी बात है। तो अब एक नया चैप्टर ओपन होता है जी, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ओके, अब यहाँ से क्या स्टार्ट होंगे जी, कार्नेटिक वार्स। ओके, कार्नेटिक वार यहाँ पे स्टार्ट होंगी जी, किस किस के बीच में होती हैं ये, इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में। ओके, चलिए हम इनको पढ़ लेते हैं। कार्नेटिक वार, इनके ऊपर भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि कब जो है कौन सी वार हुई थी, कब कौन सी ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था। कार्नेटिक वार एंड इको ऑफ द वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, वार ऑफ सुप्रीमेसी। ये जो कार्नेटिक वार थी ये वार ऑफ सुप्रीमेसी थी, मतलब किसका वर्चस्व रहेगा। ये ऑस्ट्रिया जो था एक देश है, कहाँ पे, यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। उसका राजा मर जाता है, तो उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के दोनों उसकी तरफ देखते हैं कि अब जो है इसके ऊपर हमारा जो है वो राज होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो फ्रांस था और इंग्लैंड था ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज़ बना रहे थे, ताकि वहाँ पे कैप्चर कर सकें इनको, वहाँ पे अपना अधिकार कर सके, और फिर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। ऐसे ही ये ऑस्ट्रिया की तरफ भी चलते हैं। ऐसा ही होता है जी नॉर्थ अमेरिका में। ओके, नॉर्थ अमेरिका में भी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और सेम चीज़ जो रहती है वो भी इंडिया में रहती है। फाइट बिटवीन इंग्लिश एंड द फ्रेंच ऑन द इंडियन सॉइल फॉर सुप्रीमेसी। और यही वर्चस्व की लड़ाई कहाँ पे रहती है जी, इंडिया में भी रहती है। तो पहला इनका युद्ध होता है जी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर जिसको हम बोलते हैं, 1746 से 48 के बीच में ये होता है। ये किसके द्वारा जीत लिया जाता है, डुप्लेक्स के द्वारा ये जीत लिया जाता है। ओके, फिर इसके नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1748 है, उसके बाद फिर क्या आता है जी 1749 टू 54, मतलब अब अगले ही साल दूसरा युद्ध होता है जी, एंग्लो फ्रेंच वॉर, कार्नेटिक वॉर। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नर जो था फ्रेंच का वो गोडे हुआ जाता है। यहाँ पे फिर एक ट्रीटी होती है, यहाँ पे हार जाते हैं ये फ्रेंच पीपल, और यहाँ पे ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रीटी बाय गोडेहू। गोडेहू नया गवर्नर है फ्रांस का, डुप्लिक्स जो है वो हटा दिया है। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कब होती है जी, 1754 में। 1754 में जो है वो ट्रीटी होती है, और ऐसे दूसरा जो युद्ध था वो ख़त्म हो जाता है। अब 3-4 सालों के बाद जो है वो होता है थर्ड कार्नेटिक वॉर, 1758 टू 63। असलियत में इसके पीछे एक 7 ईयर वॉर एक चीज़ है, 7 सालों का जो युद्ध है वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या था। वो असलियत में क्या था वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, बट अभी आप देखोगे कि थर्ड कार्नेटिक वार कब से कब होती है जी, 1758 से 1763 तक। और 1760 में वांडीवाश का युद्ध जिसको बोला जाता है, यहाँ पे फ्रेंच पीपल बड़े अच्छे तरीके से हार जाते हैं। ओके, हार जाते हैं। तो वांडीवाश का युद्ध कब हुआ, 1760 में, और यहाँ पे फ्रांस जो है इंडिया में हार जाता है। फिर एक ट्रीटी हम पढ़ने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। अब मैंने आपको बताया था कि 1760 में तो ये हार रहा है, और ट्रीटी हुई है 1763 में, और वो ट्रीटी भी पेरिस में हुई। ये क्या था मसला है, मैं भी आपको बताऊंगा पूरा। ट्रीटी ऑफ पेरिस एंडेड द थर्ड एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार इन इंडिया, मतलब इसके बाद कोई वार नहीं हुई, ये फाइनल थी। और इसमें क्या था, जो पांडिचेरी था वो रिटर्न किया गया है जी किसको, फ्रेंच को, बाय दिस ट्रीटी। मतलब अब जो फ्रेंच है वो सिर्फ कहाँ पे रहेंगे जी, पांडिचेरी में रहने वाले हैं इंडिया में, और इनको कोई जगह नहीं मिलेगी।
अब आपको मैंने क्या बोला था, 1760 में युद्ध किसका हुआ था जी, वांडीवाश का युद्ध हुआ था, जिसमें हार कौन जाता है जी, फ्रांस जो है वो हार जाता है। और मैंने आपको बताया फिर 1763 में होती है जी ट्रीटी ऑफ पेरिस। चलो ट्रीटी तो होती है, और वो भी पेरिस में ट्रीटी, और उसका जो असर है वो पांडिचेरी के ऊपर। ये पूरा का पूरा क्या था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक वार होती है जी, 7 ईयर वॉर। ओके, 7 साल युद्ध चलता है जी, किस किस का, फ्रांस का और इंग्लैंड का। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में तंबाकू की खेती बड़ी अच्छी होती थी, तो जाहिर सी बात है ये अपनी कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस पूरे वर्ल्ड में। तो जाहिर सी बात है ये सोचेंगे कि अमेरिका हमारे हाथ में हो, और फिर वहाँ पे जो है एक दूसरे के खिलाफ़ ये होते हैं। तो वहाँ पे 1754 से लेकर के 1763 तक इनका युद्ध चलता है। अब जब युद्ध चलेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो असर है वो यहाँ पे भी होने वाला है। तो जो ब्रिटेन है उसकी जो नेवी थी वो बड़ी स्ट्रोंग थी जी, नेवी जो स्ट्रोंग थी उसकी, तो इस वजह से फ्रांस लगातार हार रहा है। ओके, वो हारता चला गया, और 1760 में जो पांडिचेरी है वो ऑक्यूपाई कर लेता है जी ब्रिटेन, ब्रिटेन के पास वो चला जाता है। और फिर लास्ट में 1763 में इनमें एक लास्ट में ट्रीटी होती है जी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस में इनके पास ट्रीटी होती है। उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है वो किसके पास चला जाता है जी, वो ब्रिटेन के पास चला जाता है। मतलब इनकी जहाँ भी कॉलोनीज़ थी उनका बंटवारा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो पांडिचेरी है वो किसको वापस दिया जाता है जी, पहले 1760 में इन्होंने ले लिया था ब्रिटेन ने, बट अब 1763 में जब ट्रीटी होती है तो पांडिचेरी अब किसको रिटर्न किया जाता है जी, फ्रेंच को रिटर्न किया जाता है। और बाकी का जो एरिया है, बाकी का जो पूरा इंडिया है वो किसके पास रहता है जी, फिर ब्रिटेन के पास वो रहता है। तो इस तरीके से जो है, अच्छा ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है, ये 7 ईयर वॉर है। कब से कब तक चली थी जी, 1754 से 1763 तक। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा। और इसके बाद 1763 की पेरिस ट्रीटी के बाद जो है वो अमेरिका रिवॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इनकी टैक्स कलेक्शन का तरीका है नॉर्थ अमेरिका में, और दूसरे इनकी पॉलिसीज़ जो कुछ ऐसी थी कि अमेरिकन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो तंग करने वाली थी। और उसके बाद फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है जी। यहाँ पे हम सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की ही बात करेंगे। ओके, तो 1763 में पेरिस समझौते के बाद पांडिचेरी चला जाता है जी फ्रांस के पास, और बस एक फ्रांस जो है वो पांडिचेरी में ही सिमट के रह जाते हैं इंडिया में, और बाकी का जो हिस्सा था वो कहाँ पे चला जाता है जी, इंग्लिश के पास वो चला जाता है। तो ये थी जी हमारी पूरी की पूरी। इसमें आप हर एक चीज़ को याद रखेंगी, कब कौन सा युद्ध हुआ है, कौन जीता है, कौन हारा है, कौन सा इनका गवर्नर था, कब इनकी ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी होती है और पेरिस होती है, और वांडीवास का युद्ध कब हुआ, ये सभी जो है इसमें इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को देखो आप सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ओके, थैंक यू।